नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। मैं मंजीत, आपका भाई, आपका दोस्त, आपके अपने चहेते परिवार लर्निंग शिक्षा में तहे दिल से आप लोग का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो मैं उम्मीद करता हूं मेरे सभी प्यारे साथी बिल्कुल अच्छे होंगे। तो मैं आज अपनी परसेंटेज पार्ट 2 को लेकर आया हूं, जिसके अंदर हम कुछ पिछले पॉइंट हमारे रह गए थे, उन्हीं पॉइंट्स को आगे कंटिन्यू करते हुए कुछ बेहतरीन कंसेप्ट मैं आज आप लोगों को सिखाने का प्रयास करूंगा। तो पिछली क्लास के अंदर हमने 1/16 तक हमने यहाँ पर चीजों को देख लिया था कि भाई 1/16 को हम किस तरीके से कर सकते हैं। यानी कि भाई 1/16 मेरा फ्रैक्शन है, और आपको मैंने बताया था कि अगर हमारे पास कोई डाटा होता है, जैसे कि फ्रैक्शन के डाटा को परसेंटेज में बदलते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। आप यहाँ पर क्या करते हैं, 100% से मल्टीप्लाई करते हैं। वैसे ही 1/16 को अगर 100 से मल्टीप्लाई किया तो परसेंटेज क्या निकल के आया था, 6 सही 1/4%। और परसेंटेज इन डेसिमल क्या निकल कर आया था, 6.25% हमारा यहाँ पर निकल कर आया था। तो मैं यहाँ पर उम्मीद करता हूं कि चीजें बिल्कुल बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों को क्लियर होके चल रही होगी। तो चलिए मेरे दोस्तों, आगे हम कंटिन्यू करते हैं अपने अगले पॉइंट पर। यानी कि जो अपनी अगली फ्रैक्शन है, जिसे हम कहेंगे 1/17। तो देखिए भैया, आपको यहाँ पर क्या है, हर बात को थोड़ा बारीकी से सीखना है, बारीकी से देखिए। यहां पर ये मेरा क्या है, 1/17 है, फ्रैक्शन का डाटा है, परसेंटेज बदलना है तो हमें क्या करना होगा, 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो मेरा ऊपर क्या आया, आप कहेंगे 100, नीचे कितना हो गया, 17 हो गया। अब 17 का पहाड़ा मुझे आता नहीं, 17 का पहाड़ा मुझे आता नहीं, ऐसा हम मान के चलते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं क्योंकि जिनको कैलकुलेशन में बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो हम यहाँ पे एक शॉर्टेस्ट वे अपनाने की कोशिश करेंगे कि देखिए, 100 को अगर मैं 17 को 5 से मल्टीप्लाई करूं तो 17 के अंदर 10 है, तो 10 का 5 गुना किया आप कहेंगे 50, और 7 का 5 गुना किया तो कहेंगे 35, यानी कि मेरा कितना आ गया, 85। यही होती है जो आप आजकल शॉर्ट ट्रिक के नाम से मिलियन में वीडियो देखते हैं, वो यही बेसिक कंसेप्ट है। तो यहां से पता चला कि 17 पंजे मेरा कितना होगा, मेरा होगा भैया 17 पंजे 85। ठीक है, तो 100 में से 85 जाएगा तो मेरा कितना बचेगा, 15, और डिवाइडेड बाय 17। यानी कि यहां से मेरी एक बेसिक सी बात निकल कर आई कि जो मेरा 1/17 फ्रैक्शन का डाटा है, अगर मैं इसे परसेंटेज में बदलता हूं तो मेरा यहाँ पर क्या निकल कर आया भैया, 5 सही 15/17% यहाँ पर मेरा निकल कर आता है। क्या निकल कर आता है भैया, 5 सही, यहाँ पर कहेंगे 15/17। लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट अब क्या फंसा कि भैया डेसिमल यानी कि दशमलव में किस तरीके से हम इस बात को निकाल सकते हैं। मैंने पिछली क्लास में भी कहा था कि देखिए, एक अब प्रॉपर सोल्व करके देखना, समझना ध्यान से। 1/17 का मतलब है 5 सही 15/17%। फ्रैक्शन से पहले जो डाटा होता है, जो डिजिट होते हैं, आपको वो ऐसे के ऐसे लिख लेना है। आपने लिखा, अब 5 के बाद यहाँ पे जो वैल्यू आनी थी 15/17 की आनी है, किसकी आनी है, 15/17 की। तो आपने पॉइंट लगाया, तो आपको यहाँ पर किसकी वैल्यू निकालनी है, 15/17 की वैल्यू निकालनी है। अब यार ये पता नहीं, मैंने आपको बताने का प्रयास किया है कि आपको क्या देखना है, नीचे बेस में क्या है, बेस में मेरा क्या है, तो आप कहेंगे बीच बेस में है 17। तो 1/17 की वैल्यू क्या है, तो भाई 1/17 की वैल्यू है 5 सही 15/17 है। तो मुझे यहाँ 15/17 की वैल्यू चाहिए, 1/17 की वैल्यू मेरे पास है, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे यहाँ पर इसका 15 टाइम्स, तो इधर भी मुझे क्या करना होगा, 15 टाइम्स करना होगा। तो ये मेरा कितना हो गया, यहाँ पर हो गया 15/17। अब देखो, मल्टीप्लाई करना बड़ा आसान होता है, समझिए। ये 15 है, ये 5 है, 15 में 10 है तो 10 का 5 गुना किया 50, 5 का 5 गुना किया 25, 25 और 50 कितना हो गया, 75। यानी कि 15 पंजे 75, प्लस का साइन। अब 15 को 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 का स्क्वायर होता है 225, और डिवाइडेड बाय 17। यार ये 75 तो यहाँ पर आ गया, देख लो एक बार नीचे, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, हाँ जी, 75 तो यहाँ पर आ गया, 75 तो यहाँ पर आ गया है।
लेकिन उसके बाद मेरा यहाँ पर 225/17 है। तो बताइए, अरे भाई करके भी देख लो यार, अगर आपको डाउट हो तो देखें। 17 एकम 17, तो यहाँ पर 3 और 2 कितना बचेगा, 5, यानी कि यहाँ पे 17 तो ये कितना होता है, आप कहेंगे भैया 51, तो कितना बचा, 4 बचेगा। यानी कि इसको सोल्व करने के बाद मेरा कितना आएगा, आपको ये बात यहाँ पर समझनी है। तो हर बात को थोड़ा बारीकी से समझने की कोशिश करो कि किस तरीके से आप यहाँ पर क्या है, मेरे शेयरों कैलकुलेशन को कर सकते थे। बताइए मुझे यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत है या नहीं है? अरे बता दो भैया, बता दो। तो यहाँ पर क्या आएगा, आप कहेंगे भैया 13 सही 4/17% हो गया। और भैया 75 और 13 यानी कि 88/4/17। तो यहां पर पता चला कि भैया 15/17 की जो वैल्यू है वो है हमारी 88 सही 4/17% है। क्या है, 88 सही 4/17। तो देखिए अब यहां पर समझिए दोबारा से, यहां पर ये 5 तो आ गया। अब यहां पर 15/17 की वैल्यू ये रही, और मैंने कहा फ्रैक्शन से पहले का जो डाटा है, जो भी डिजिट है वो आपको यहाँ लिख देने हैं। तो यहां से पता चला कि हम लोग क्या कहेंगे कि 1/17 की वैल्यू 5⁻15/17 और डेसिमल में 5.88% मेरी यहाँ पर निकल कर आएगी। और मैं आपको दिखाऊंगा, आपको ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाऊंगा, एसएससी जीडी के भी, सीएचएसएल के भी, एमटीएस के भी, सीपीओ के भी, सीजीएल के भी, यहाँ तक कि आप लोगों का दिल्ली पुलिस में भी, जो कहां पर एग्जामिनर ने सिंप्लीफिकेशन के नाम से क्वेश्चन दे रखा है और वो कहीं ना कहीं परसेंटेज इन डेसिमल का यूज कर रहा है। तो किस तरीके से आप कैलकुलेशन को आसान कर सकते हैं, सारी बातों को प्रूफ के साथ मैं यहाँ पर दिखाऊंगा। इतनी बात समझे? चलिए भाई, अगर मैं इसके बाद आता हूं किस पे, 1/18 पर। तो 1/18 देखा मैंने, तो मैंने किससे मल्टीप्लाई किया भाई, 100 से मल्टीप्लाई किया। तो ऊपर मेरा कितना आ गया, आप कहेंगे यहाँ पर मेरा ऊपर आ गया 100, नीचे क्या आ गया 18। 100 2 के टेबल से कितने पर गया, 50 पर गया, और 18 मेरा किस पर गया, 9 पर गया। तो 9 पंजे 45 और ये 5 बचेगा, और ये हमने लिखा। अब इसके बाद हम अभी रुको, पहले लिख लेते हैं यहाँ पर 1/19, उसके बाद आपने लिखा 1/20, उसके बाद यहाँ पर आपने लिखा 1/24, और ये इसके बाद मैंने लिखा 1/25। अब इस पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा रहे हैं, किस तरीके से हमें कौन कौन से कंसेप्ट पर अच्छे तरीके से नजर रखनी है, उन बातों को आगे मैं इसी में ही कंटिन्यू कर रहा हूं। देखिए ऊपर कितना है, आप कहेंगे भैया 100 है, नीचे है 19, तो 19 पंजे 95, और ये 5 सही 5/19%। यहाँ पर ऊपर क्या है, 100 है, नीचे कितना है 20, तो मेरा कितना आ गया, 5% आ गया, कट गया ना भाई। यहाँ पर ऊपर क्योंकि देखो मैंने यहाँ भी क्या किया, 100 से मल्टीप्लाई, इधर भी क्या कर रहा हूँ 100 से मल्टीप्लाई, तो इधर भी क्या करूंगा 100 से मल्टीप्लाई, तो इधर भी क्या करूंगा 100 से। क्योंकि मैंने बताया ना कि फ्रैक्शन के डाटा को अगर परसेंटेज बदलना है तो मल्टीप्लाई विद 100%। तो इधर ऊपर क्या हो गया 100, नीचे 24, 4 के पारे से ये कितने पर गया, 25 पर गया, और ये नीचे कितने पर गया, 6 पर। तो 6 चौक 24, 4 सही 1/6%। यहाँ पर कितना है 100, और नीचे कितना है 25, तो ये मेरा कितना आ गया, यहां से पता चला मुझे 4% आ गया। अब मेन क्या है, हमें इस बात पर थोड़ा फोकस करना है, कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ तो नहीं कर दी ना मैंने, बताइए भैया। अरे यहाँ पर हमने कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ तो नहीं कर दी ना। 1/18 का बिल्कुल सही है, 1/18 का बिल्कुल सही है, और 1/19 का भी सही है, मेरे हिसाब से सही है। यानी कि सबसे बड़ा मुद्दा इन दो का है कि इनकी जो परसेंटेज डेसिमल है वो क्या होगा, यहाँ ये 5% ही है, और एक इसका देखना है, और ये क्या है मेरा 4% है। चलिए भाई करते हैं, देखिए अब यहां पर देखिए 5 सही 5/9%, 5 सही 5/9% की वैल्यू यहां रखनी है। तो मैंने क्या किया, फ्रैक्शन से पहले जो भी डिजिट है मैंने उसको यहां लिखा और ये पॉइंट लगाया, और वैल्यू किसकी आनी चाहिए थी, 5/9 की। यहां पर वैल्यू आएगी 5/9 की, मुझे नहीं पता कितनी है। मैंने कहा जो मेरा 20 में है
बेस में क्या नंबर है उस पर फोकस करिए। बेस में है मेरा 1/9, और भैया 1/9 की वैल्यू मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में क्या बताई थी? मैंने पिछली क्लास में क्या बताई थी? 11.11% थी। इसलिए कहता हूं थोड़ा सा नोट्स बनाते हुए चलिए, बहुत डिटेल में करा रहा हूं, यहाँ पर पीडीएफ लगा के डायरेक्ट नहीं बता रहा हूं, प्रूफ के साथ समझाई है चीजें। अब इसका क्या करना है मुझे? ये 5/9 है, ये 1/9, तो 5 लाने के लिए 5 टाइम्स इसका करेंगे, 5 टाइम्स इसका करेंगे, तो ये 5/9 हो गया, और ये मल्टीप्लाई किया 55.55। तो आगे का क्या है डाटा आपने लिखा, तो पता चला कि यहाँ पर कि मेरा 1/18 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 5/9% और 5.55%। तो बताइए यहाँ तक मेरे किसी भी शेरनी को किसी तरह की कोई दुख तकलीफ नहीं ना? बहुत आसान डाटा है। चलिए अब अगले इस पर आते हैं, क्या कहता है सुनिए। 5 सही 5/9 19, 5 सही 5/19, तो मैंने 5 लिखा, 5/19 की वैल्यू थी, पॉइंट लगाया। मुझे यहाँ पर 5/19 की वैल्यू चाहिए, मैं देख लू दिख रहा है ना? 5/19 की वैल्यू चाहिए, किसकी चाहिए मेरे बच्चों? 5/19 की वैल्यू यहाँ पर चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए? 5/19 की कितनी है पता नहीं, लेकिन मेरे पास है 1/19। 1/19 की वैल्यू क्या थी? आप कहेंगे ये रही 1/19 की वैल्यू 5/5/19। इसका मैंने 5 टाइम्स किया, तो इसका भी 5 टाइम्स करेंगे, तो ये 5/9, पंजू पंजू कितना हो गया? 25, पंजू पंजू कितना हो गया? 25, और ये 19, यानी कि 25 + 19 एकम 19 में, तो आप कहेंगे भैया 1 सही 6/19, यानी कि सोल्व किया तो 26 सही 6/19 मेरा यहाँ से क्या आ जाएगा भैया? आंसर आ जाएगा। तो पता चला, अरे पता चला कि यहाँ पर कितना आया था? 26 सही 26, तो क्या करेंगे? उस 26 को लिख देंगे, तो मेरा यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा? 5.26% विल बी द राइट आंसर। तो ये तरीका है, आप लोगों को इस डेसिमल पर क्या करना है? फोकस करके ही चलना है मेरे भाइयों, इसके बिना सच में मजा नहीं आएगा, क्रिएटिविटी आपके अंदर पैदा नहीं हो पाएगी। ठीक है भाई, अब देखिए यहाँ पर 4 सही, सुनिए 4 सही 1/6% की वैल्यू लिखिए, तो आपने यहाँ पे 4 रखा, 1/6 की वैल्यू क्या थी? 1/6 की वैल्यू थी यहाँ पर 16.66%, या 1/6 की वैल्यू थी 16⁻²/3%। आगे का यहाँ पर 16 लिख दीजिए। तो क्या आप यहाँ पर नहीं कहेंगे कि मेरी 1/24 की वैल्यू, 1/24 की वैल्यू क्या मैं यहाँ पर नहीं लिख सकता? 4.16%। बताइए मुझे, क्या मैं नहीं लिख सकता? लिख सकता हूं ना? तो यहां तक मैं उम्मीद करता हूं मेरे बच्चों आपको यहां तक ज्यादा से ज्यादा समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये बेसिक सा आपको अप्रोच अपनानी होगी। पिछली क्लास में मैंने आपको थोड़ा थोड़ा समझाने की कोशिश करी, और इस क्लास में भी अब यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं सारी बातों को बिल्कुल बारीकी से, बिल्कुल अच्छे तरीके से यहाँ पर समझाने की कोशिश करूंगा। क्योंकि देखो भैया, अपना तो सिंपल सा सिद्धांत है कि अगर सिखाओ तो सबको सिखाओ, नहीं तो भैया क्यों बच्चों का समय बर्बाद करें। मुझे पता है आज मेरे पास कंटेंट है, पढ़ाने का जज्बा है, ठीक है, बच्चे नहीं है, लेकिन एक समय होगा जब सब कुछ होगा। ठीक है, इसलिए कहते हैं ना करत करत अभ्यास, तो भैया वही वाला अपना फंडा है, मेहनत करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। देखिए भैया, अब देखिए यहाँ पर एक सिंपल सा आप लोगों को अगर मैं कुछ बेसिक कंसेप्ट बताऊं, थोड़ा फोकस करिए। मैंने यहाँ पर आपको दे दिया कि 3/4 को किस में बदलिए? परसेंटेज में। यानी कि यहाँ पर एक कंसेप्ट मैंने उठाया है कि फ्रैक्शन से कहां पर जाना है? हमें परसेंटेज में जाना है। फ्रैक्शन से कहां पर जाना है मेरे शेरों? परसेंटेज में जाना है। तो बताइए क्या होगा? यहां पर लिखा है कि 3/4। आपको सबसे पहले फोकस किस पे करना है? कि इसका जो बेस है भाई, ये मेरा क्या है? ये है मेरा बेस। क्या है भैया? ये है मेरा बेस। बेस देखिए आपको क्या दे रखा है?
बेस में क्या 2 है, 3 है, 4 है, 16 है, 17 है, 18 है, क्या दे रखा है? तो आपको पता चला कि बेस है मेरा 4। तो भैया तुरंत आपके दिमाग में बात आनी चाहिए कि 1/4 की वैल्यू क्या है? 1/4 की वैल्यू परसेंटेज में है 25%। कितनी है भाई? 25% है। तो आपको निकालना क्या है? 3/4 की वैल्यू। भाई एक को अगर 3 बनाऊंगा तो मुझे इसको किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 3 से। अगर इधर इधर 3 टाइम्स किया है तो इधर भी 3 टाइम्स करूंगा, तो ये मेरा कितना आया? 3/4, यानी कि 25 का 3 गुना। तो यहां से पता चला मुझे कि 3/4 की वैल्यू क्या है मेरी? 75% है। कितनी है मेरे शेरों? 75% है। क्लियर है? यहां तक बेसिक सी बात। आगे बढ़ते हैं। मैंने यहां पर आपको दे दिया 3/5 की वैल्यू, बताइए क्या होगा? आपको फिर आपने क्या किया? बेस को उठाया। किसको उठाया भाई? बेस को उठाया। तो आपने देखा कि 1/5, 1/5 का मतलब क्या है? 20%। मैं क्यों जोर दे रहा था आपको पिछली क्लास में कि ये चीज समझ लेना, अच्छे से क्लास को देख लेना, लेकिन आप लोगों ने ये बात हल्के में ली। भाई हल्के में मत लीजिए, हर चीज को बड़ा नजदीकी से देखा है मैंने, समझे? बिजनेस नहीं है यार, यहाँ पर एक लोगों की सोच में क्रांति लेकर आनी है, इसी विचार से जिंदा है। 1/5 की वैल्यू 20%, 1/5 इज इक्वल टू 20%। तो क्या है? 3/5 चाहिए। तो क्या मैं इसका 3 गुना कर सकता हूं? आप कहेंगे हाँ जी। तो इधर भी मैंने क्या किया? इसका 3 गुना। तो ये मेरा 3/5 हो गया। तो 20 का 3 गुना करूंगा तो क्या ये मेरा 60% नहीं आएगा? आप कहेंगे हाँ जी, बिल्कुल सही है। तो यहां से समझें। अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे कि भैया तुरंत बेसिक सा कंसेप्ट लगाते हैं कि फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाएंगे तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। नहीं, अगर यही चीज आपको डायरेक्ट करनी है तो आगे आज ऐसी ऐसी कैलकुलेशन आएगी जहां पर 100 आपको बड़ा परेशान करेगा। इसलिए हर टीचर बड़ी कोशिश करता है कि बच्चों का बेस बनाया जाए, यही होता है हमारा बेस। अभी मैं तुम्हें दिखाऊंगा कितनी बेहतरीन बेहतरीन, कितनी प्यारी प्यारी चीजें तुम्हें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। ठीक है भाई, क्लियर है? चलिए आगे मैं यहाँ पर एक दो क्वेश्चन और आपके सामने लिखता हूं। देखिए, जैसे कि मैंने दे दिया कि 4/7 की वैल्यू क्या होगी। एक सिंपल सी बात है, मैंने यहां पर आप लोगों को दे दिया 5/7 की वैल्यू क्या होगी, बताइए। भाई आपको क्या करना है? नीचे बेस क्या है? बेस, बेस को देखिए। बेस क्या है? 7। तो 1/7 की वैल्यू क्या थी? पिछली क्लास में देखा था 14 सही 2/7%, या लिखेंगे आप लोग 14.28%। ये क्या है? मिक्स फ्रैक्शन। और ये क्या है? परसेंटेज इन डेसिमल। आपको बताया था मैंने। तो समझिए, इधर 4/7 है, तो क्या मैं इसका 4 टाइम कर दूं? क्या मैं इसका भी 4 टाइम कर दूं? आप कहेंगे हाँ जी। तो ये 1/7 का 4 टाइम्स किया तो 4/7। तो इधर 14 का 4 गुना करना है, पहाड़ा फिर नहीं आया। 14 में 10 है तो 10 का 4 गुना 40, 4 का 4 गुना 16, 40 और 16 कितना हो गया? आप कहेंगे 56 हो गया। प्लस 4 दूनी 8। बताइए क्लियर है या नहीं है? यहां तक थोड़ा सा आगे और तोड़ दीजिए, यानी कि आप कहेंगे 56 तो आया, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 1 बचेगा। तो यहां से 56 और 1 57। तो 57 सही 1/7% मेरी किसकी वैल्यू होती है? आप कहेंगे 4/7 की वैल्यू होती है। किसकी वैल्यू होती है? 4/7 की वैल्यू होती है। तो क्या आप लोगों को यहाँ तक किसी भी तरह की कोई परेशानी है या नहीं है? बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में। और बिल्कुल क्लियर दिख रहा हो तो बताइए यार, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर आपके सामने लिखा है 5/7। अरे भाई तुरंत दिमाग में लाइए, 1/7 की वैल्यू है 14 सही 2/7। इसका मैं क्या कर दूं? 5 टाइम्स कर दूं। तो इधर भी क्या किया? 5 टाइम्स।
तो ये तो मेरा हो गया है 5/7। 14 पंजे कितना हो गया 70, और 5 दूनी 10 और डिवाइडेड बाय 7, यानी कि 70, 7 एकम 7 ये रहा। तो यहां से आ गया 71 सही 3/7% मेरी किसकी वैल्यू हो जाएगी, मेरी यहां पर हो जाएगी भैया 5/7 की वैल्यू हो जाएगी। तो यहां पर जो मैंने कल आपको बताने की कोशिश करी कि 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, ऐसे जो भी बेस में वैल्यू है ना, उनको आपको डेली रिवाइज करना है। डेली एक बार रिकॉल करके देखिए कि यार कैसे मैं इन चीजों को अच्छे तरीके से कंसेप्चुअली समझ सकता हूँ। समझ में आया? अरे अभी तो ऐसे बहुत सारे कराऊंगा जिससे कि आपको क्या है, फिक्र ना रहे, कोई भी परेशानी ना हो। चलिए थोड़ा सा डाटा को बड़ा उठा लेते हैं। यहां पर मैंने लिखा 11/15 का मान क्या होगा, 11/15 की वैल्यू क्या होगी यहां पर बताइए मुझे। अगर आप लोगों ने कल की क्लास पर ध्यान दिया होता तो आपको याद होता कि 1/15 की वैल्यू होती है 6 सही 2/3% या 6.66%। बताइए यहां पर तकलीफ किसी को नहीं ना? तो इसका मैंने क्या किया, 11 टाइम्स करेंगे, तो इसका भी 11 टाइम्स किया, तो ये तो मेरा हो गया 11/15, और 6 का 11 गुना करेंगे 66, और इसका 11 गुना करेंगे 22/3। आगे तोड़ दीजिए 66, और ये कितने पर जाएगा, 7 या 21 और 1 बचेगा, यानी कि 4 और 3 कितना हो गया 73। 73 सही 1/3%। एक बार देखना क्या ये सही है या गलत है, एक बार मुझे बताना ये सही है या गलत है। मेरे हिसाब से 73 सही है, यानी कि 11/15 की वैल्यू ये है। अगर आप इसको डेसिमल में भी तोड़े तो जब भी कोई दिक्कत नहीं है। आपने लिखा 73, और 1/3 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 33 होती है, यानी कि आप कहेंगे 11/15 का मतलब है 73 सही 1/3%, या आप कहेंगे 73.33%। ये मिक्स फ्रैक्शन और ये क्या है, डेसिमल में है। आप लोग ऐसे भी कर सकते हो। चलिए मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन देता हूं यहाँ पर। अभी तो देखो, अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को है ना संदेह होने लग जाएगा कि भैया थोड़ा सा लेंथी पढ़ रहा है, कुछ और भी बताइए। तो देखो सीखनी तो हर चीज पड़ेगी। ऐसा तो नहीं है ना कि पहला ही टॉपिक शुरू करा और उसमें भी आप लोग ये सोचने लग जाए कि भैया ये भी छोड़ दीजिए वो भी छोड़ दीजिए। जब सबको छोड़ देंगे तो भैया फिर पकड़ेंगे किसको? ठीक है, बताइए क्लियर है? बताइए यहाँ तक ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है देखिए भाई, धीरे धीरे अब देखो मुझे एक्चुअली प्रॉपर नॉलेज भी नहीं है कि किस तरीके से लाइव आया जाता है। जैसे धीरे धीरे बंदे जुड़ते जाएंगे, कारोबार जो बढ़ता जाएगा। इतनी बात समझे या नहीं समझे बताइए। देखो यहां पर एक क्वेश्चन दे दिया मैंने 11/12। अब आप तुरंत है ना यहाँ पर कहेंगे कि 1/12 की वैल्यू पता होनी चाहिए। 1/12 की वैल्यू क्या होती है, 8 सही 1/3%, या कहेंगे 8.33% होती है। ऐसे कहेंगे ना, आप कहेंगे हाँ जी, यानी कि 1/12 की वैल्यू है 8 सही 1/3%। अब यहाँ पर यार थोड़ा सा देखो, चलो मैं उस कंसेप्ट को मान लेता हूँ कि थोड़ी सी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो जाती है बच्चों को। तो कुछ और क्या नया हो सकता है कि जो हमें कम से कम समय में हमारे लिए ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिटेबल हो। तो देखिए कुछ ऐसी अप्रोच लगाइए। देखो मैंने एक नंबर लिखा 1, 1 लिखा, और मैंने यहां लिखा -12, 12 एकम 12 है ना, और -1, 12 एकम 12 -1, क्या ये मेरा 11/12 नहीं हो सकता था? अब ये बात आपको सोचनी है क्योंकि कुछ ना कुछ तो सोचोगे ना यार। अब हर चीज पकी पकाई मिले वो चीज भी संभव नहीं है। देखिए भाई समझिए मेरे दोस्तों, यहां मैं दोबारा करता हूं। देखिए मैंने लिखा 11/12,
यहां पर मैंने क्या कहा, ये नंबर देखो, जब सुनो सुनो, जब जब मेरा डिनोमिनेटर नोमिनेटर से बड़ा, क्या नाम है, बड़ा होता है, तो यहाँ हमेशा माइनस आता है। क्या आता है? माइनस आएगा। मैंने इधर 1 लगाया और ये यही मैंने यहाँ पर लिखा। क्या लिखा? ये लिखा। तो 12 एकम 12, 12 में से क्या घटाऊं? 11 आ जाए, तो आप कहेंगे 1 घटा दीजिए, और आसान है। ठीक है। आप कहेंगे सर ये क्या बता दिया, पल लेना पड़ा। कोई दिक्कत नहीं, सुनिए, देखिए मेरी बात। मैंने आपको यहाँ पर लिखा कि जो मेरा 100% है, यानी कि ये मेरा 100 ऐसे आया, और मैंने इसको सोल्व किया तो ये नीचे 100 आ गया। 100 से 100 गया तो मेरा कितना आया? 1। यानी कि 100% का मतलब होता है 1। यहाँ पर मैंने लिखा है 200, यानी कि 200 लिखेंगे, और नीचे कितना आया? 100 आ गया, तो ये कितने पर गया? आप कहेंगे 2 पर। मैंने लिखा 400%, तो यहाँ पर मेरा कितना आया? 400, और नीचे कितना आ गया? 100 आ गया, तो ये मेरा कितना आ गया रे? 4 आया। मतलब क्या है, आपने एक चीज बड़ी नोटिस करी होगी कि 100% का मतलब 1 है, तो 200% का मतलब 3, तो 300%, सॉरी 200% का मतलब 2, तो 300% का मतलब 3, तो 400% 4, 500% 5। समझे ना? तो बस यही बात मैं समझाना चाह रहा था यहाँ पर कि 1 का मतलब क्या होता है? 100%। तो यहाँ पर क्या है, आप कहेंगे 1 है, तो क्या मैं 100% नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूं। और 1/12 का मतलब क्या है? 8 सही 1/3%। सुनिए भाई, अब माइनस करना है और कुछ नहीं करना है यार। 100 में से इतना घटाना है, 100 में से माइनस करना है 8/1/3%। तो बड़ा सिंपल लॉजिक है। अब यहाँ पर 8 से बड़ी संख्या क्या है? आप कहेंगे 8 से बड़ी संख्या है 9, तो मैं 100 में से 9 घटा देता हूं, तो मेरा कितना आया? आप कहेंगे 91। मैंने यहाँ पर 100 में से इस डाटा को घटाना था, लेकिन मैंने 8 से बड़ी संख्या घटाई है 9, लेकिन घटाना कितना था? 8 सही 1/3, मैंने ज्यादा घटा दिया। तो सुनिए भाई, सुनिए, आपने 100 में से 9 को सब्ट्रैक्ट किया, तो मेरा कितना आ गया रे? 91। अब ये देखिए, जो फ्रैक्शन का डाटा है ना, फ्रैक्शन का डाटा, इसको 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 1 में से, तो मेरा इस यहाँ पर कितना आएगा? 2/3। तो बस यहाँ पर क्या लगा दीजिए? 2/3। तो यहाँ से अब एक तरीका नया और आपको देखने को मिला कि 1/12 का मतलब है 91 सही 2/3%। 1/12 का मतलब क्या है मेरे बच्चों? 91 सही 1/, आप कहेंगे भैया 91 सही 2/3%। तो बताइए, यहां तक कोई संदेह, कोई डाउट, किसी को कोई भी परेशानी हुई या नहीं हुई है? ठीक है। और भाई ये बीच में जो लाइट आ रही है ना, एक्चुअली फोन की लाइट ऑन हो जाती है जब मैं यहाँ पर वीडियो के लिए फोन को, मतलब वीडियो मोड पे डालता हूँ ना, मतलब वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए, तो ये बीच में लाइट ऑन हो जाती है, जो पीछे फ्लैश लाइट हो जाती है। क्यों हो जाती है मुझे भी नहीं पता, मैंने बंद करा पर ये फिर हो जाती है। इसे भी प्रेम है हमसे, ये कह रहे ना छोड़ के जाएंगे सर आपको। ठीक है, अब सुनिए, मैंने लिखा 6/7। एक बात को समझिए, ये क्या है? मेरा डिनोमिनेटर, और ये क्या है? मेरा नोमिनेटर। ये क्या है? मेरा नोमिनेटर। तो हमेशा याद रखना, जब आपका डिनोमिनेटर ऑलवेज ग्रेटर देन क्या हो? नोमिनेटर, तो यहाँ हमेशा क्या आता है? माइनस का साइन। क्या आएगा? साइन माइनस का। जब आपका नोमिनेटर ग्रेटर होता है डिनोमिनेटर से, तो साइन क्या आता है? प्लस का। अभी बता दूंगा, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, सुनिए भाई, तो यहाँ पर क्या है? 6/7। नीचे वाली संख्या बड़ी है ऊपर वाले से, तो माइनस का साइन। तो यहाँ पर मैंने 1 लिखा, और इसी को यहाँ पर क्या कर दिया? लिखा। 7 एकम 7, 7 में से कितना घटाऊं कि 6 आए? आप कहेंगे 1 आएगा। ठीक है। अब इसका मतलब कितना है? यहाँ पर हो गया 100। इसका मतलब कितना है? मेरा 14 सही 2/7%। अरे भैया, इसको मैंने 15 माना। क्या माना? 15%। तो भैया 100 में से 10 गया 90, 90 में से 5 गया, आप कहेंगे 85। अब ये था 2/7। कुछ नहीं करना, एक में से घटा दीजिए 2/7 को, तो मेरा यहां से आ गया 5/7।
तो यहां से मेरी वैल्यू आ गई 6/7 की, जो कि कितनी होती है 85 सही 5/7% मेरी यहाँ पर वैल्यू हो गई। बताइए मुझे, किसी भी बच्चे को कोई तकलीफ कोई दुख, बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट था, मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। अब आपके जहन में एक बात और हो सकती है कि भैया कोई दूसरे तरीके से बताओ पहले वाले से, चलो उसको भी देख लो। अब ये तो आप पर डिपेंड है कि आप कौन से मेथड को अप्लाई करना चाह रहे हो। 6/7 है, नीचे क्या है बेस 7, तो आपने 7 को देखा, 7 का मतलब है 14 रेज टू 2/7। तो भैया इसका आप लोग क्या करेंगे रे 6 टाइम, इसका भी क्या करेंगे 6 टाइम। तो भैया अब यहाँ पर कितना हो गया 60 और 24 84 हो गया, और प्लस का 12 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर 84 7 एकम, आप कहेंगे भैया यहाँ पर कितना आ गया 7 एकम 7 और ये 5/7, 84 और 1 85, यानी कि 85 सही 5/7%। तो पिछला जो मेथड करा था उससे जो आंसर आ रहा है इस मेथड से भी वही हमारा क्या है सेम आंसर रहेगा। बताइए यहाँ पर किसी को दुख तकलीफ नहीं ना। अब देखिए सुनो, मैं आपके सामने यहाँ पर एक क्वेश्चन और लिखता हूं। मैंने लिखा है 13/16। तो बताइए, इतने मैं इसमें इंक डाल देता हूं, इतना आप इसका आंसर बताने की कोशिश करिए कि 13/16 की वैल्यू क्या होगी और किस तरीके से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। एक बार मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जवाब दीजिए क्या होगा, किस तरीके से निकालेंगे बताइए। वैसे बिल्कुल आसान है, कोई भी दुख तकलीफ तो नहीं थी। मैंने कहा ना कि जो आपका डिनोमिनेटर है न्यूमरेटर से बड़ा हो तो यहाँ पर माइनस का साइन लगाइए, 1 लिख दीजिए बस, और यहाँ ये 16 लिखिए। 16 एकम 16, 16 में से क्या घटाऊं 13 आए, आप कहेंगे भैया 3 घटाना पड़ेगा। क्या घटाना पड़ेगा भैया 3 घटाना पड़ेगा। इसका मतलब कितना होता है 100, लेकिन इसका मतलब क्या है, आपको फिर वही पंगा फंस गया कि भैया 1/16 की वैल्यू आपको यहाँ पर पता होनी थी, पर मैं डायरेक्ट बता रहा हूं। देखो 1/16 की वैल्यू किसी को याद है, 1/16 की वैल्यू किसी को याद है? देखो मैं बता देता हूँ, सुनो कि 1/16 की वैल्यू थी 6 सही 1/4%। इसका 3 गुना करना है तो इसका भी 3 गुना करेंगे तो ये 3/16, यानी कि 6 ये 18, तो भैया 18 सही 3/4%। तो यहाँ पर आया 18 सही 3/4%। तो बताइए किसी को कोई दुख तकलीफ नहीं ना, बस हो गया। तो भैया 100 में से 19 घटा दीजिए, कितना आएगा 81, और भैया 1 में से 3/4 घटा दीजिए, यानी कि 1/4। तो यहां से पता चला कि 13/16 की वैल्यू क्या होती है 81 सही 1/4%। क्या होती है मेरे शेरों 81 सही 1/4%। बताओ मुझे क्लियर है या नहीं है? बड़ा आसान था, मैं साफ कह रहा हूं, और आपको यहाँ पर परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी इस पर एक क्लास और लेकर आऊंगा कि जितने भी ये चीजें हैं आपको क्या है मतलब परेशान ना करें, क्योंकि यही चीजें मैं सही बता रहा हूँ नहीं कराई जा रही। पता नहीं क्यों नहीं कराई जा रही, मुझे भी नहीं पता क्या परेशानी है कि बच्चे करवाते ही नहीं है, कि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं। देखिए भाई सुनिए, मैंने लिखा यहाँ पर 43/6, ठीक है। अब दिमाग लगाइए, दिमाग, ये न्यूमरेटर डेनोमिनेटर, ये सॉरी डेनोमिनेटर न्यूमरेटर से छोटा है तो प्लस का साइन, यानी कि न्यूमरेटर बड़ा है प्लस का साइन। तो 6 को किससे मल्टीप्लाई करूं, 6 को एक नंबर होगा यहाँ पर, देखो इस 6 को तो यहाँ लिख दीजिए, इस 6 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 43 आ जाए या उसके आसपास आए। 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42, तो 42 में क्या जोड़ो कि 43 आए, आप कहेंगे 1। इतना आसान है। अब मैंने कहा था कि अगर 1 का मतलब 100% है तो 7 का मतलब कितना होगा 700, और 1/6 का मतलब है 16.66। तो यहां से क्या आ गया 716.66% मेरी किसकी वैल्यू है 43/6 की वैल्यू है। बताइए मेरे बच्चों, मजा आया, क्लियर है ना?
ठीक है, अब यहां पर मैं एक और लिख देता हूं। मैंने लिखा है 13/7 प्लस का साइन और इधर मैंने 7 रखा। क्या रखा रे भैया? 7 रखा। कोई दिक्कत? तो देखो यहां पर किससे मल्टीप्लाई करूं कि 13 के आसपास आए। 7 दूनी 14 बड़ा हो गया, तो 7 एकम 7, 7 एकम 7। तो क्या जोड़ूंगा? आप कहेंगे 6 जोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब कितना है? 100। अब यार यहाँ पर है ना, देखो अब आप एक मेरी बात को थोड़ा फोकस कर। एग्जामिनर हमेशा ये चीज चाहता है कि आप हर चीज सीखे, लेकिन एग्जाम में उस स्टेप का यूज करें जहां से आपका समय कम लगे। यहां से एक तरीका से और भी तो कर सकते थे। चलिए यहाँ पर तो मैं 6/7 की वैल्यू रखकर चीजों को सोल्व कर सकता था, लेकिन और तरीका भी तो अपनाइए। मैंने देखो 7, 7 दूनी 14 माइनस 1/7 कर सकता था। 7 दूनी 14 माइनस 1 13, और 2 का मतलब कितना है? 200%। और इसका मतलब कितना है? 14^2/7। 200 में से 15 गए तो कितना आएगा? 185। और एक में से 2/7 गए यानी कितना आएगा? 5/7। तो आपको ये भी जानना है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये मैं नहीं कर सकता, आप नहीं कर सकते, कर सकते हो, लेकिन टाइम टेकिंग कौन सा है। आपने 2 तरीके देखे, 2 तरीकों में भी ये बेस्ट लगा, इस बेस्ट को भी कहां पर हम फेल कर सकते हैं। दिस इज द स्टडी। ये है वो तरीका जो आपको आगे लेकर जाएगा, ना कि गधों की तरह लगे हुए हो बस करे जा रहे करे जा रहे। मास्टर ने बता दिया, मास्टर है भैया जी हमारे यहाँ पे भोले बाबा, उसने बता दिया, तो यहाँ पर आकर मैं गधों की तरह चल रहा हूं। इतने बच्चे लाइफ चाहिए, इतने चाहिए। अरे यार क्यों एजुकेशन का मजाक बना रखा तुम जैसे लोगों ने। और बड़ी बड़ी कंपनियां ले रही है उन्हें सिर्फ, और बच्चे मजे ले रहे हैं। सिलेक्शन नहीं होता उन बच्चों का। हमेशा याद रखना, छोटा घाव असर बहुत बड़ा करता है। कहते हैं ना, होते चने बाजे घने, उनका वो हिसाब है भाई। अब यहाँ पर आप 6/7 की वैल्यू किसी को याद नहीं। अब यहाँ पर क्या करेंगे आप? 1/7 की वैल्यू लिखेंगे, 14 सही 2/7%, फिर उसका 6 गुना करेंगे। नहीं, यहाँ पर आपको IQ IP करना, दिमाग को इंटरलिंकिंग करना है चीजों के साथ। अरे भाई प्लस से तो प्रॉब्लम हो रही है, तो कुछ माइनस का तरीका करके देख सकता हूँ ना। माइनस के तरीका करके देखा तो कैलकुलेशन मेरी कितनी आसान होगी। बता दो मुझे क्या तकलीफ थी है। वैसे तो बड़ा आसान है। इसकी वैल्यू क्या है? अरे इसकी वैल्यू क्या होती है? 6/7 की 85 सही 5/7% होती है। 100 और 85, 85 और 5/7 यानी कि 185 सही 5/7% आंसर मुझे याद है। लेकिन भैया मेरे डेली पढ़ता हूं तो मुझे याद है, लेकिन आप लोगों को पेपर में मतलब सोल्व करनी है चीजें, आपके पास और भी सब्जेक्ट है, तो आपको थोड़ा सा माइंड को इंटरलिंक करना है चीजों के साथ। ठीक है, क्लियर है ना भाई? तो चलिए आगे और देखते हैं। और यार देखो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो तो क्या कहूँ मैं, क्योंकि ज्यादा कहना सेहत के लिए हानिकारक होता है। और ना ही मैं इस पर विश्वास करता, मैं अपने कंटेंट पर विश्वास करता हूँ और मैं अपनी मेहनत पर। ठीक है, यानी कि अब देख लो सही चल रही है वीडियो। अरे भैया कुछ दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक है, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दिक्कत हो जाती है ना फिर मुझे दिक्कत हो जाएगी। मुझे तो एक्चुअली ये भी नहीं पता कि यार आवाज सही आ रही है नहीं आ रही है। 38 मिनट के आसपास की वीडियो रिकॉर्ड हो चुकी है, पर ठीक है कोई नहीं। क्वेश्चन क्या था रे? हाँ, 35/6। 6 को किससे मल्टीप्लाई करो? एक कोई नंबर होगा यहाँ पर, ये तो प्लस, और यहाँ 6, एक नंबर लिखो तो 30 के आसपास हो। 6×5 = 30। बस इसका मतलब कितना है? अब देखो 1/6 का मतलब क्या होता है, बताइए? 16। बताइए बताइए, प्रैक्टिस तो करो रे निकम्मो। देखो भैया, उसका मतलब होता है 1/6 का मतलब होता है 16.66, यानी कि 16 सही 2/3%। दिमाग लगाइए, कितने गुना करना है? 5। 16 का 5 गुना 85, ओ सॉरी 80, 16×5 = 80, और 2×3 = 6। तो यानी कि देखो, समझ लो मेरी बात को, रटो मत, रटो मत, रटो नहीं। इसको ऐसे लिख सकता था या नहीं लिख सकता था? इसका मतलब है 16 सही 2/3%। 16×5 = 80, 5 दूनी 10, और इसको लिख सकता था 80 और 3×3 = 9, यानी कि 80 और 3 = 83।
तो भैया 83 सही 1/3%, यानी कि आंसर है 583 सही 1/3%। तो बताइए मेरे बब्बर शेरनियों, किसी को यहाँ तक कोई दुख तकलीफ है या नहीं है? तो भाई ये बात अब आपकी प्रैक्टिस पर आती है। अब क्या यार पेपर में ये करोगे नहीं ना। अब आपको देखो, मैं खुद कह रहा हूं, मेरी बात को सुनिए थोड़ा गौर से। एक आपका टॉपिक है जिसका नाम क्या है, परसेंटेज, और एक आपका टॉपिक है जिसका नाम क्या है, रेशो एंड प्रपोर्शन। क्या है भैया, रेशो एंड प्रपोर्शन। अरे भैया रामबाण है ये आपके, याद रखना, ये रामबाण है। अगर आप लोगों ने इन पर कमांड नहीं करी ना, कोई माइकल लाल नहीं, साहब कह रहा हूं, जो बड़े बड़े टीचर तो तुम्हें आज अरबों रुपए कमा रहे हैं ना मार्केट में, और वो कहते हैं कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, कोई इतने लाख दे रहा है। अरे भैया कोई कुछ नहीं है, एक दो ही जेन्युइन बंदे हैं जिन्होंने सिलेक्शन लिया है और वो सच में काम कर रहे हैं, ये चीज मैं मानता हूँ। सम्मान मैं हर अध्यापक का करता हूँ, लेकिन भैया आपको उन बच्चों को बतानी पड़ेगी, क्योंकि मैंने भी उन्हीं टीचरों से सीखा है। देखो मैं माँ के पेट से सीख कर नहीं आया, बस परेशानी ये थी कि भैया पिताजी के पास इतनी औकात ही नहीं रही हमारी कि मैं कोचिंग ले सकूं, इसलिए खुद चीजें सीखी। यूट्यूब तो उस समय था ही नहीं। खुद किरण की किताब से मैंने सबसे पहला जो टॉपिक खुद मैंने सीखा था 21 साल की उम्र में, वो था टाइम एंड वर्क। मुझे इतना डर लगता था परसेंटेज, फिर मुझे पता चला कि नहीं भैया स्टार्टिंग, क्योंकि किरण पूरा एक्सप्लेन करता है, फिर मैंने परसेंटेज से चीजें स्टार्ट करी, धीरे धीरे कारवा चलता गया। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा इस पर कमांड करनी होगी। अगर ये दो टॉपिक आपके अच्छे से क्लियर हो जाते हैं तो इसके बाद आने वाले आपके टॉपिक, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, आपका यहाँ पर मेंशुरेशन हो गया, आपका यहाँ पर कौन सा हो गया, एसआई हो गया, सीआई हो गया, आपका यहाँ पर एवरेज हो गया, मिक्सचर एंड एलिगेशन हो गया, यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन हो गया। तो ऐसे बहुत से टॉपिक हैं जो आपको क्या है, बड़ी मदद करेंगे इन चीजों में। अरे भाई क्वेश्चन पर तो हम बाद में आएंगे, पहले तो बहुत बारीक बारीक बातों को इतना प्यार इतना प्रेम से सीखेंगे कि पूछो मत। और सीखना ही जीवन का क्या है, असली सिद्धांत है। बिना सीखे आप आगे नहीं बढ़ सकते। मुझे पता है आज मेरी वीडियो पे 40-50 व्यू आकर चीजें रुक जाती है, पर नहीं, मैं प्रतिदिन डालूंगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है मेरे शेरों, अब एक क्वेश्चन तो यहाँ पर देख लीजिए है। मैंने लिखा यहाँ पर कितना है भैया, 37/15। क्या लिखा भैया, 37/15। तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा। बड़ा सिंपल सा सवाल है, देखिए नोमिनेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है तो आपने प्लस का साइन लगाया, और ये 15 यहाँ पर लिखा। 15 को किससे मल्टीप्लाई करूं, एक ऐसी संख्या बताइए तो 37 के आसपास हो। तो 15 दूनी 30, तो आपने 2 से किया और यहाँ पर 7, और आपको पता है इसका मतलब कितना होता है मेरा, 200% होता है। कितना होता है, 200%। 7/15 तुरंत दिमाग में लाइए ना कि भैया 7/15 है, तो भाई 1/15 की वैल्यू क्या होगी बताइए। अरे नहीं आया तो दिमाग में लगाइए, ऊपर 100 है नीचे 15, 5 के पहाड़े से कितने पर गया, 20 पर गया, नीचे कितने पर गया, 3 पर गया, यानी कि 6 सही 2/3%। कितना होगा भैया, 6 सही 2/3%। तो भैया 6 सत्ते 42 प्लस और 7 दूनी 14, तो इसे आगे तोड़ दीजिए, आप कहेंगे भैया 4 तिये 12, तो यहां से पता चला 46 सही 2/3%। इसका मतलब कितना हो गया, यहाँ पर 46 सही 2/3%, यानी कि 246 सही 2/3%, या लिख सकते हो 246.66%। तो बताइए यहाँ पर अरे बता दो, कोई तकलीफ हुई नहीं हुई ना, कितनी आसान चीजें हैं, कितनी आसान चीजें हैं। तो यहाँ तक हमने एक सिंपल सिंपल सी बेसिक बातों को समझने की कोशिश करी कि किस तरीके से हम फ्रैक्शन के डाटा को परसेंटेज में बदल सकते हैं। लेकिन एग्जामिनर ऐसा भी तो नहीं है ना कि आपको सिर्फ यही देगा, हमें तो हर पहलू समझना है, हमें तो हर एक उस बेसिक कंसेप्ट की अप्रोच को यहाँ पर अपने दिमाग में संभाल कर रखना है कि चीजें आगे किस तरीके से और बढ़ सकती हैं। अभी तक फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदला, लेकिन अब यहाँ पर अगर चलिए मैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर देता हूँ,
जिसमें कि आपको यहाँ पर एग्जामिनर ने क्या है, परसेंटेज दे रखी है, और परसेंटेज को किस में बदलना है, फ्रैक्शन में बदलना है। किसमें बदलना है मेरे बब्बर शेर शेरनियों? आप कहेंगे भैया फ्रैक्शन में बदलना है, तो बताइए क्या होगा, किस तरीके से होगा, बताइए मुझे। चलिए मैं एक बड़ा आसान क्वेश्चन देता हूं सबसे पहले। 23.33%, बता दीजिए मुझे क्या होगा यहाँ पर। और क्वेश्चन अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूं कि 46.66%, बताइए क्या होगा। मैं यहाँ पर और क्वेश्चन लिख लेता हूं, यानी कि 82.5%, 82.5%, बताओ भाई। एक से 30 30 मतलब 1 मिनट के आसपास का टाइम है, इतने पानी पी लेता हूँ। इतने आप इसका क्वेश्चनों का क्या है, मुझे यहाँ पर जवाब दे दीजिए, बताइए क्या होगा। बताइए भाई। कहता है 23 सही 23.33%, बड़ा आसान है। फिर क्या है 46, तो मेरे ढक्कनों बताइए। मजा तो आएगा चीजों में। आप लोग सोचते हो कि मंजित भाई ऐसे ही छोड़ देगा, ना ना ना। तोड़िए, दिमाग लगाइए। क्या है सुनिए, 23.33%, 23.33। आपको जोन सी परसेंटेज याद है उसमें तोड़िए। मुझे मुझे ऐसा अगर मैं कर दूं कि 20% प्लस 3.33%, कोई दिक्कत है या नहीं? नहीं है। इसका मतलब कितना होगा, 1/5। इसका मतलब कितना होगा, 1/30 होता है। क्या होता है, 1/30। तो एलसीएम कितना आ गया, 30। तो यहाँ पर 6+1 यानी कि 7/30 विल बी द राइट आंसर। यानी कि मेरा कितना हो गया, 7/30 विल बी द राइट आंसर। बताइए कोई दिक्कत थी? कितना आसान था। क्या आपको 20% की फ्रैक्शन नहीं पता थी? क्या आपको 3 पॉइंट, देखो अब है ना, यहाँ पर बच्चों को डाउट क्या होगा कि भैया हमें तो 33.33 की परसेंट की फ्रैक्शन याद थी। अरे भैया जी, यहाँ देखो, यहाँ 3 है, यहाँ 0 लगा दूंगा तो पॉइंट आगे चला जाएगा एक। लो, क्या फर्क हो गया उससे? इतना तो बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए था। क्लियर है? बताइए मुझे। अरे 50 मिनट के आसपास ही क्लास रखा करेंगे, टेंशन ना लिया करो। पर ये है कि टारगेट डेली 3-4 क्लास आपकी आए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, मैथ्स की परसेंटेज की मैंने डाल दी है, फिर रीजनिंग की डालेंगे। चलिए ये पहला पॉइंट हमारा हो गया। अब है मेरा 46.66%। अरे मूर्खो, क्या तुम्हें नहीं बताया था मैंने? 40 लिख सकता हूँ 6.66। 1/15 की वैल्यू क्या होती, किसी को याद है? 1/15, आप कहेंगे सर 1/15 की वैल्यू होती है 6 सही 2/3%, यानी कि 6.66। और इसकी क्या, ये है 40%, तो 2/5। इसका क्या हो गया, 1/5। एलसीएम कितना आ गया है, 15। 15 को 5 से भाग करेंगे 3, और 3 दूनी 6 प्लस 1, यानी कि मेरा कितना आ गया, 7/15। तो यहाँ से हम कहेंगे भैया ये 46 सही 46.66, यानी कि 46 सही 2/3% की जो फ्रैक्शन है वो मेरी कितनी हो जाएगी, 7/15 हो जाएगी। क्लियर? लो, हो गया। किस बात से घबरा रहे थे यार? किस बात से घबराने का? मेहनत करते रहने का, आगे बढ़ते रहने का। चलिए क्लियर है। मैंने वहां पर आप लोगों को है ना, एक देखो, एक दो बातें मैं और बता देता हूँ, सुनो, जिससे कि आपको चीजें अच्छे से क्लियर होती रहे। मैंने कहा था कि 1/25 की जो परसेंटेज होती है 4। अब मैं ये बता रहा हूँ 1/30 की होती है 33.33%। भैया जी उसके बाद 1/40 की होती है 2.5%। उसके बाद 1/50 की होती है 2%।
एग्जामिनर का क्वेश्चन था 82.5%, 82.5। इसको ऐसे तोड़ सकता था मैं, 80 प्लस 2.5 ओके 80%, 1/5 20%, तो भैया 4/5 80%। इसको लिख सकता हूं 4/5 और इसको 1/40, 1/40। एलसीएम कितना हो गया, आप कहेंगे 40। 40 को 5 से भाग करेंगे 8 और 8 सौ 32 और एक 33, यानी कि इसका आंसर आ गया 33/40। मेरे हिसाब से तो यही होगा, गलती हो तो बता देना। कितना आ गया, 33/40 आ गया। कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों, 33/40 आ गया। बताइए यहाँ तक किसी को दुख तकलीफ, मजा आ रहा है ना? तो टेंशन नहीं लेने का। इसके बाद एक पार्ट और लेके आऊंगा जिसमें ऐसे ऐसे कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन हम करेंगे, जिनमें क्या है आपको ये बेसिक बेसिक कंसेप्ट क्या है आपके यहाँ पर क्लियर होते रहे। और मतलब यार सिंपल सा कंसेप्ट है कि आपको आगे बढ़ना है, मेहनत करते रहना है। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब तो कर लो, कि थोड़ा सा हमें भी क्या है मोटिवेशन मिले, थोड़ा सा हमें भी क्या है हिम्मत मिले आगे बढ़ने की। ठीक है, तो बस मेरे प्यारे बच्चों इतना ही रखते हैं आज के लिए। ये परसेंटेज का पार्ट 2 है। जिन मेरे लाडलों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और टेलीग्राम ग्रुप आपका, जब आप मेन चैनल को खोलोगे ऊपर वहां पे 2 लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हो। लर्निंग शिक्षा के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है। ठीक है बच्चा, तो इतना ही रखते हैं। नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों।